दोस्तों, नए वर्ष में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो आइए नए वर्ष में हम कृतज्ञ होने की बात करते हैं। कुछ दिन हुए मैं कहीं जा रहा था तो देखा कुछ बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। मुझे उन्होंने खेलने के लिए कहा तो मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। कुछ देर खेलने के बाद जब आगे बढ़ा तो मैंने मैदान में खरपतवार के पौधों को देखा और मैं देखता रह गया। अंत में उन सूखे गर्मी की आग में झुलसते सबके पैरों तले रौंदे खरपतवार ने मुझे यह सिखा दिया कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरा जन्म इंसान में तो हुआ है। गुरबाणी का फरमान, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। भय परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया। यह पंक्तियाँ हमें हर पल ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करती हैं। जो कि अल्लाह यार खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज तो जंग के मैदान में भी शुक्राना ग्रेटिट्यूड करते हुए कहते हैं, मैं तेरा हूँ, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, थे तेरे, हैं तेरे, रहेंगे सदा तेरे दाता, जिस हाल में तू रखे वो हाल है अच्छा। और वे सदैव शुक्रगुजार ही होते हैं। बाबा अजीत सिंह साहब, बाबा जुझार सिंह साहब को अपने सामने शहीद होते हुए देखते हैं और कहते हैं, आज तेरी अमानत अदा हुई। दोस्तों, इस शुक्रगुजार होने की पावर का तो कहना ही क्या है। नए वर्ष में हम सभी के अलग अलग सपने होते हैं। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं और हर प्रार्थना में उसका जिक्र करते हैं। जब हम सच्चे दिल से किसी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं तो उस चीज़ को प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब हम उसी पर फोकस करके मेहनत करते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी में साकार हो जाती है। दोस्तों, आभार व्यक्त करने से आपके अंदर वह शक्ति आती है। जैसे पहले आपका फोकस उन चीज़ों पर था जो आपके पास नहीं थी, पर शुक्राना करने से अब आप उन वस्तुओं को देख रहे हैं जो आपके पास हैं और औरों के पास नहीं हैं। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद नई दिशा में मुड़ जाते हैं। आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी से अलाइन रखती है। अगर यह बात नहीं है तो एक बार अपने स्वभाव में लाएंगे तो पाएंगे कि इसमें कितनी पावर है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह उठें तब कहें, वाहिगुरु, हे ईश्वर, हे खुदा, तेरा शुक्र है। बायां पैर फर्श पर रखें, ईश्वर तेरा शुक्र है। सुबह के कार्य निपटाते समय कहें, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। खाने से पहले और बाद में खाने का स्वाद चाहे जैसा हो, कहें, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। आपका दिन कैसा भी बीते, आप सच्चे दिल से ईश्वर को थैंक यू कहें। थैंक यू या कृतज्ञता एक काम की तरह नहीं, बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरह सच्चे दिल से अदा करें, क्योंकि हमसे निकली हर ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है। और जब वह सच्ची भावना की कृतज्ञता से भरी होती है तो आप तक जब वापस आती है तो चमत्कार लाती है। सीक्रेट बुक्स की लेखिका रोडे बर्ने ने जब इसे अपनाया तो उन्होंने स्वीकार किया कि इतिहास के महान लेखकों और सभी धार्मिक ग्रंथों ने भी यही बात की है। इसी संदर्भ में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे विलियम बेटल नामक एक महान लेखक ने 1910 में लिखा था, इस बुक में सबसे बड़ा अध्याय कृतज्ञता का है। अपने जीवन में कृतज्ञता को महसूस करने का सरल तरीका है उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाना जो कि आपके पास पहले से हैं, बजाय यह सोचने की कि अरे मैं इस चीज़ का धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कार ही नहीं है, मेरे पास तो उतना अच्छा घर ही नहीं है, मेरे पास तो ऐशो आराम की ज़िंदगी ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है कहकर इस भावना को मारिए मत, बल्कि उपलब्ध चीज़ों को
सराहना कीजिए। वीडियो के प्रारंभ में मैंने खरपतवार और सूखे पौधों की बात की, तो मैंने यही कृतज्ञता महसूस की और ईश्वर का धन्यवाद दिया कि कम से कम मैं वो घास तो नहीं जो अपने आप को धूप से नहीं बचा सकती, लेकिन मैं अपने आप को गर्मी से बचाकर हवा में ले जा सकता हूँ। दोस्तों, हम सभी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जब हम किसी को हमसे भी दयनीय स्थिति में पाते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के तरीके में एक नई क्रांति लाई थी। वह भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, जिससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वह इतना सब हासिल कर सकते थे जितना उन्होंने किया। वह भी रोज़ाना कृतज्ञता महसूस कर सैकड़ों बार पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते थे। तो आइए नववर्ष में हम सब ईश्वर को हर पल धन्यवाद देने की आदत डालें। कृतज्ञता से हम सब की जीवन शैली थिरकती रहे। नववर्ष में आप सबके जीवन में ईश्वर खुशियाँ भर दे, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो सुनने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पुनः आभार और नमस्कार।